नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। आज से हमारी जो है वो हिस्ट्री शॉर्ट्स की जो क्लास है वो प्रारंभ हो रही है और आज से हम जो है वो शॉर्ट्स क्लास के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा भारत का नामकरण, यानी कि भारत का नामकरण कौन कौन सा भारत का जो है वो नामकरण है, हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। किन किन समयों पर कौन कौन से शासकों ने, कौन कौन से यात्रियों ने भारत के बारे में कौन कौन से शब्दों का जो है वो प्रयोग किया है और आज हम उसके बारे में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखेंगे इस श्रृंखला में हमें जो है वो 8-10 नाम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हम नाम को देखेंगे। एक हमें नाम जो देखने को मिलता है वो है भारत, दूसरा भारतवर्ष है, दूसरा जो है वो हमारा इंडिया है, तीसरा है जम्बूद्वीप, चौथा है भारत, पांचवा है हिंदुस्तान और छठा जो है वो यीतु है, सातवां आर्यावर्त, आठवां मध्य प्रदेश और नौवां जो है वो सप्त संधव प्रदेश कहा गया है। उसके बाद आप देखेंगे एक हमें 10वां जो एक अवधारणा देखने को मिलती है भारत के बारे में, वो है बृहद भारत के बारे में। हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है वह प्रदेश के रूप में जो है भारत शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है। उसके बाद मनुस्मृति में और भागवत पुराण में इनके बारे में क्या कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भारतवासी है, सबसे पहले भारतीय वासियों के लिए जो है भारतवासियों के लिए जो है वो भारतवासी शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। आज हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष के बारे में आपको बता दूं कि भारतवर्ष का एक हमें जो उदाहरण देखने को मिलता है, एक कह सकते हैं कि वर्णन देखने को मिलता है, वो है भरतों की भूमि, यानी कि जहाँ पर भरत लोग निवास करते थे वह भूमि पर, उसी भूमि को जो है वो भारतवर्ष जो है वो कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो है वो एक भारत में एक भरत राजवंश नामक एक राजवंश था, यानी कि एक राजवंश था, उसी के नाम पर जो है वो इस देश का नाम जो है वो भारतवर्ष पड़ा। आप देखेंगे कि जैन धर्म के अनुसार, यानी कि जैन धर्म के अनुसार कुछ साहित्यों में उसके हमें वर्णन देखने को मिला है कि आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, यानी कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर जो है वह इस देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। तो इस प्रकार से हमें जो भारतवर्ष के बारे में जानकारी देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे इंडिया के ऊपर, यानी कि इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया शब्द का प्रयोग कब किया गया है। तो आपको बता दूं जितने भी हमें नाम देखने को मिलते हैं प्रारंभ समय में क्या सारे के सारे जो नाम है वो पश्चिम उत्तर भारत के लिए जो है वो प्रयोग किए गए हैं। बाद में इनका जो है वो कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए इस नाम को जो है वो लोगों ने जो है वो माना है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो यूनानियों ने किया है भारत के लिए और इसमें जो हमें इसका नाम देखने को मिलता है वह हेरोडोटस द्वारा जो है वो सबसे पहली बार इस शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। यह शब्द जो है यानी कि हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्टोरिका, उसमें जो है वही शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक की जो रचना हुई है इसके बारे में कभी बाद में जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है इन्होंने इस क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो हेरोडोटस है उन्होंने जो है वो पश्चिम उत्तर भारत के लिए जो है वो इस शब्द का जो है प्रयोग किया है। लेकिन आप देखेंगे आगे चल के जब हमें मेगास्थनीज भारत में आते हैं और उन्होंने एक यहाँ पे पुस्तक की रचना करी जिसका नाम है इंडिका, इन्होंने संपूर्ण भारत को इंडिया कहा और इस पूरे उपद्वीप को जो है वो इंडिया नाम से जो है वो संबोधित किया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे जम्बूद्वीप के बारे में। जम्बूद्वीप को हमें जो है आपको बता दूं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में और पुराणों में जो है वो भारत का नाम हमें जम्बूद्वीप जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं ऐसा हमें वर्णन भी देखने को मिलता है कि जम्बू नामक वृक्ष यहाँ पे होने के कारण इस द्वीप को जो है वो जम्बूद्वीप जो है वो कहा जाता है। एक अवधारणा में और भी देखने को मिलती है। संपूर्ण विश्व में 8 उपमहाद्वीप थे, 8 द्वीप थे, उनमें से एक द्वीप जो है वो जम्बूद्वीप था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत का सबसे पहले जो है वो अभिलेख में वर्णन कब किया गया है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं खारवेल के हाथीनुमा अभिलेख में जो कि प्राकृत भाषा में जो है वो लिखा गया है, उसमें जो है वो सबसे पहले भारतध्वज के बारे में, भारतध्वज नामक शब्द का जो है प्रयोग किया है, यानी भारत के बारे में भारत शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले अभिलेख में यहाँ पे किया गया। उसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान के बारे में। एक आपको बता दूं कि एक शासनी एक हमें शासक देखने को मिलते हैं, शासक देखने को मिलते हैं, इस्लामी शासक हमें एक शासक जो है वो देखने को मिलते हैं जिनका नाम है शाहपुर प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 262 ईस्वी देखने को मिलता है। इनका एक हमें अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम है नस्ल-ए-रुस्तम। उसमें सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान शब्द का जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आपको बता दूं कि ईशानी ने भी भारत के लिए जो है वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन आपको बता दूं कि जो अमीर खुसरो है इन्होंने जो है वो भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भारत ने विश्व को शतरंज और मुहावरे पे जो है वो ज्ञान, शतरंज के जो ज्ञान है वो लोगों को, विश्व को जो है वो दिया है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे जिंतू के बारे में। तो आपको बता दूं कि जिन के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, यहाँ एक हमें शासक देखने को मिलता है जिनका नाम है चाकियान। ये चीन के शासक थे जिनका नाम है चाकियान। इन्होंने आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और काबुल का, सिंध का जो क्षेत्र था उसके लिए जो है वो सबसे पहले सेन टू का प्रयोग जो है वो किया था, यानी कि सेन टू नामक शब्द का जो है प्रयोग भारत के लिए इन्होंने किया था। लेकिन आपको बता दूं जब हेंग त्सवांग आते हैं भारत में, उन्होंने भारत में
भारत में जो है वो हिंग सांग जब आए तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो यिंतु शब्द का प्रयोग किया, भारत के लिए किया था। आपको बता दूं जो चाकियान ने सेंतु शब्द का प्रयोग किया था, जो सिंधु भाषा सिंधु नदी के लिए जो है वह उनका कह सकते हैं कि चीनी शब्द के रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी कि चाकियान ने जो सेंतु कहा था, ये सिंधु नदी के लिए जो है वह चीनी शब्द हमें देखने को मिल जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आर्यावर्त के बारे में। आर्यावर्त के बारे में आपको बता दूं कि जहाँ पर आर्य लोग निवास करते थे, जिस स्थान पर आर्य लोग निवास करते थे उस क्षेत्र को जो है वो आर्यावर्त कह करके जो है वह संबोधित किया जाता था। उसके बाद आपको बता दूं कि जब आर्यों ने भारत में मध्य भारत की ओर जब वो विजिट करने के लिए क्षेत्र को बढ़े तो उस क्षेत्र को जो है वो मध्य देश जो है वो कहा गया। यानी कि आर्यों के द्वारा जिन क्षेत्रों को जीता गया उन क्षेत्रों को जो विंध्य क्षेत्र की विंध्य पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है, इस क्षेत्र को जो है गंगा की जो द्वाब क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इस क्षेत्र को जो है वो मध्य देश के नाम से जो है वो जाने जाना लगा। उसके बाद आप देखेंगे सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं यह शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अफगानिस्तान, सिंधु, उसके बाद आप देखेंगे गुजरात, जो काबुल का हमें क्षेत्र देखने को मिलता है, यह सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत आता था, जहाँ पे हमें 7 नदियां जो है वह देखने को मिलती है। कभी हम क्लास जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सभी प्राचीन नदियों के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे। तो उसमें आपको बताऊंगा सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो इन नदियों के कारण जो है वो इस क्षेत्र को जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, जो कि आर्यों का हमें सबसे पहले भारत में मूल निवास जो है वह देखने को मिल जाता है। यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हमारा ऋग्वेद की जो है रचना हुई, सप्त सिंधु प्रदेश में ही हमारे ऋग्वेद की जो है रचना हुई है। तो ये तो हमने चर्चा करी इन शब्दों के बारे में, इनके बारे में जो है वो जानने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे बृहद भारत का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि जो बृहद भारत का हमें वर्णन देखने को मिलता है, जिसको हम जानते हैं संपूर्ण विश्व में हमें देखने को मिलता है कि बृहद भारत का वर्णन। तो आपको बता दूं कि मत्स्य पुराण में हमें सबसे पहले जो है वो बृहद भारत का वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें 8 देशों का जो है वो वर्णन किया गया है। यानी कि 8 जो उपदेश हैं, उपद्वीप हैं, उनके बारे में जो है वह कह सकते हैं कि मत्स्य पुराण में इनका जो है वो वर्णन किया गया है बृहद भारत के रूप में, जो कि उनमें श्रीलंका में हमारे सारे इलाके, कंबोडिया, ये सारे के इलाके जो हैं वो इनके अंतर्गत जो है वो आए हैं। चलिए ये तो हमने देखा इनके नाम के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जो है वो प्रदेश के रूप में भारत शब्द का जो प्रयोग है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है वह किया गया था। यानी कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में सबसे पहले भारत शब्द का प्रयोग एक प्रदेश के लिए जो है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है वह किया गया था। और आपको बता दूं देव निर्मित, आप देखेंगे कि मनुस्मृति और भगवत पुराण में जो है वह देव निर्मित भूमि जो है वो भारत को कहा गया है। यानी कि देव निर्मित भूमि जो है वो भारत को कहा गया है, जो कि देवों के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो वो भारत को मनुस्मृति और भागवत पुराण में जो है वो देव निर्मित भूमि भारत को कहा गया है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे भारतवासी शब्द का सबसे पहले बात जो हमें प्रयोग देखने को मिलता है वो सोमदेव सूरी की एक हमें पुस्तक है जिसका नाम है नीति वाक्य मृतकम। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो है वह भारतवासी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने भारत के नामकरण के बारे में और इससे जुड़े जो कुछ तथ्य थे उनके बारे में जो है वो पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो क्लास चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को जरूर जो है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, जय हिंद।